मेरा नाम है निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हैं स्टारडम क्रॉनिकल्स विद निक्षय मौर्य। वो रक्षाबंधन का दिन था। तारीख थी 8 अगस्त 1979। दिल्ली से दो लड़के आंखों में बड़े बड़े ख्वाब लिए मुंबई पहुंचे थे। दोनों की कलाई पर राखी बंधी थी, लेकिन मुंबई के विरार ब्रिज पर पहुंचने के बाद दोनों ने अपनी कलाई से राखी उतारी और नीचे पानी में फेंक दी और मन ही मन अपनी बहनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वो दृश्य किसी फिल्म सरीखा ही था। दोनों लड़के आए भी थे फिल्मी दुनिया में एक मुकाम बनाने के इरादे से। वो दो लड़के थे सतीश कौशिक और राजा बुंदेला। बात करेंगे सतीश कौशिक जी की। 13 अप्रैल 1956 को सतीश कौशिक का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था। जब ये मुंबई पहुंचे तो अपने एक रिश्तेदार के घर ठहरे, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों बाद इनके रिश्तेदार को पता चला कि ये तो एक्टर बनने आए हैं, उनका रवैया जो शुरुआत में बहुत अच्छा था वो बदल गया। उन्होंने सतीश कौशिक से बात करना भी बंद कर दिया। जब सतीश जी ने रिश्तेदारों का घर छोड़ दिया और एक पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में जाकर रहने लगे, इत्तेफाक से वो जगह अमिताभ बच्चन के बंगले के पास स्थित थी। कुछ दिनों बाद सतीश कौशिक ने प्रीमियर टेक्सटाइल्स नामक एक कपड़ा मिल में नौकरी शुरू कर दी। नसीब अच्छा था तो वहां इन्हें बॉस भी अच्छा मिला। वो शाम को इन्हें जल्दी छोड़ देता था क्योंकि वो जानता था कि ये कलाकार आदमी है। ड्यूटी खत्म करके कुछ और कलाकारों के साथ मिलके नाटक खेला करता है और उसके बदले इन्हें कुछ और पैसे मिल जाते हैं। उस वक्त ओमपुरी, करण राजदान और राजा बुंदेला ये सब मिलकर नाटकों से कमाए उस पैसे से खाने पीने का इंतजाम करते थे। वक्त गुजरा और अपने नाटकों से ये कुछ फिल्मकारों की नज़रों में चढ़ गए। किस्मत से इन्हें कुछ फिल्मों में छोटे छोटे लेकिन बढ़िया रोल भी मिल गए, लेकिन पहचान मिलनी अभी बाकी थी। ये उन दिनों डायरेक्टर अशोक सलूजा के असिस्टेंट भी हुआ करते थे। इत्तेफाक से एक दिन इनकी मुलाकात शशि कपूर साहब के स्पॉट बॉय से हो गई। उसने सतीश जी को बताया कि शेखर कपूर एक फिल्म बना रहे हैं और उन्हें असिस्टेंट्स की जरूरत है। सतीश कौशिक ने काफी कोशिश की कि वो शेखर कपूर से मिल सकें, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। फिर एक दिन किसी ने बताया कि शेखर कपूर एक खास वक्त पर किसी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। सतीश कौशिक भी उसी वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच गए। सतीश कौशिक को जब शेखर कपूर ने एयरपोर्ट पर देखा तो उन्हें लगा कि ये भी कहीं जा रहे होंगे, लेकिन इन्होंने शेखर को बताया कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं तो आपसे मिलने आया हूं, मुझे काम की जरूरत है। शेखर कपूर ने इनसे 3 दिन बाद आकर मिलने को कहा। जब ये उनसे मिले तो शेखर ने इन्हें बताया कि असिस्टेंट की तो सारी पोस्ट फुल हो गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। सतीश काफी उदास हुए। वैसे शेखर कपूर इन्हें पहचानते थे, उन्होंने चक्र और वो 7 दिन में इनका काम देखा हुआ था। खैर, उदास सतीश कौशिक उस दिन शेखर कपूर के जाते जाते बोले, आप एक अच्छा असिस्टेंट खो देंगे। शेखर कपूर को इनकी वो बात टच कर गई। इनके जाने के बाद शेखर ने इनके बारे में नसरुद्दीन शाह से बात की। नसरुद्दीन शाह भी इन्हें बहुत अच्छी तरह से जान चुके थे, तो उन्होंने शेखर कपूर से इनकी खूब तारीफ की और इस तरह नसरुद्दीन शाह द्वारा की गई तारीफों से प्रभावित होकर शेखर कपूर ने सतीश कौशिक को अपने असिस्टेंट की नौकरी पर रख लिया। वो फिल्म थी मासूम और उस फिल्म में भी नसरुद्दीन शाह ही मुख्य भूमिका में थे। नसरुद्दीन शाह से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ वक्त तक ये नसरुद्दीन शाह के घर पर भी रहे। खैर, एक दिन सतीश कौशिक ने एक बूढ़े का गेटअप लिया और पहुंच गए शेखर कपूर के सामने और इस तरह मासूम फिल्म में असिस्टेंट के साथ साथ इन्हें एक रोल भी मिल गया। मासूम में इन्होंने तिवारी का रोल किया था, वही तिवारी जो जुगल हंसराज को नसरुद्दीन के घर पर लाता है। सतीश कौशिक ने शेखर कपूर को मिस्टर इंडिया में भी असिस्ट किया था और मिस्टर इंडिया में इन्होंने कैलेंडर का रोल भी निभाया था। उस रोल में सतीश कौशिक को खूब ख्याति मिली। सतीश कौशिक जी के बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए। अन्य रोचक बातें भी आप सभी को आगे साझा करूंगा,
वैसे सतीश कौशिक जी के शुरुआती जीवन और फिल्मी सफ़र से जुड़ी कहानी, इनके बचपन की कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। सतीश कौशिक जी अब हमारे बीच भले ही ना रहे हों, लेकिन उनकी कहानियाँ और उनकी फिल्मी करियर हमेशा हमारे बीच रहेगी। सतीश कौशिक जी को नमन करता हूँ और ऐसे ही अनजानकारी के लिए सुनते रहिए स्टारडम क्रॉनिकल्स विद योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। ऐसी जानकारी यहाँ आती रहती हैं, हम आपको सुनाते रहते हैं। हमारा पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कह सकते हैं। धन्यवाद।